गुड आफ्टरनून क्लास, कैसे हो भी सभी। हमने हिमालय को 4 भागों में बांट रखा था। कौन से भाग आए थे? सबसे पहले ट्रांस, महान, मध्य और शिवालिक। ये भाग किसने बांटे थे भी? किसने बताया था कि हिमालय को 4 भागों में बांटना चाहिए? सर्वे ऑफ इंडिया, जिसका मुख्यालय कहाँ पे है? देहरादून में। और स्थापना कब हुई थी? 1767 में। जब अब से पहले 3 भागों को हम अच्छे से पढ़ चुके हैं। ट्रांस के बाद में महान, मध्य, इनका जिक्र भी पीछे की क्लास में बहुत अच्छे से हो चुका है। अब बचता है भी बिल्कुल एंड में शिवालिक। शिवालिक को जब आप लोग इस मैप से देखोगे तो क्या पता चलता है कि जो ट्रांस हिमालय ये सबसे प्राचीन हिमालय, क्योंकि इसकी उत्पत्ति सबसे पहले होती है। और उसी के बाद में जब शिवालिक आता है ये बिल्कुल लास्ट में बनता है। तो क्या ये भी है कि सबसे नवीनतम श्रेणी है और सबसे बाह्य श्रेणी के नाम से भी इसे जानते हैं। इनका विस्तार कहाँ से कहाँ तक है? अगर विस्तार इसी मैप से देखोगे तो भाई ये आज का पंजाब और आज़ादी से पहले का पंजाब का एरिया कुछ बहुत बड़ा हुआ करता था। तो ये पंजाब के पोतवार बेसिन से चलता है और ये कोसी नदी आपको यहाँ पर बिहार में दिखाई दे रही होगी। यहाँ से इनका विस्तार अच्छे से देखा जाता है भी ये कोसी नदी। और कोसी नदी को क्या बोला जाता है? बिहार का शोक भी बोला जाता है। इसको नदी अपवाद तंत्र पढ़ेंगे तब और ज़्यादा गहराई से देखेंगे भी ये कहाँ से आ रही है, क्या क्या इसकी विशेष बातें रहती है। तो अब क्या है भी शिवालिक। शिवालिक की सबसे पहली विशेष बात क्या रहती है कि ये बाह्य है। तो बाह्य हिमालय के नाम से शिवालिक और सबसे नवीनतम श्रेणी है। विस्तार कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है कि पंजाब के पोतवार बेसिन से लेकर कोसी नदी तक इसका विस्तार देखने को मिलता है। फिर ये पहाड़ियाँ जो चल रही है इनको जम्मू में जम्मू पहाड़ियाँ, उत्तराखंड में हुंडवा की पहाड़ियाँ और नेपाल में चूरियों की पहाड़ियों के नाम से जानते हैं। ये तीनों की तीनों पहाड़ियाँ एग्जाम में अलग अलग तरीके से पूछी गई है। अभी किसी एग्जाम में पूछी गई कि जो शिवालिक की पहाड़ियाँ इसको जम्मू में किस नाम से जानते हैं? भी जम्मू के पहाड़ियों के नाम से जानते हैं, आसान सी बात है। फिर उत्तराखंड में कौन सी पहाड़ी आ रही है? अभी हुंडवा की पहाड़ी एग्जाम में बहुत बार पूछी गई है। और नेपाल में चूरियों की पहाड़ियाँ। जिस प्रकार से मध्य हिमालय में हमने देखा था कि इसके बीच में गैप आ रही है, तो गैप आ रही है तो वहाँ पर क्या मिल रही थी? भी घाटियाँ मिल रही थी। तो इसी में भी क्या है? भी कुछ प्रमुख घाटियाँ मिलेंगी और उनसे संबंधित भी एक छोटी सी ट्रिक रहेगी। भी क्या क्या आएगी वो आप लोग देखना। जैसे शिवालिक की भी प्रमुख घाटियाँ, प्रमुख घाटियाँ क्या आएगी? पश्चिम में दून के नाम से जानते हैं भी। पश्चिम में दून के नाम से जानते हैं। जैसे देहरादून, आपने नाम सुना होगा देहरादून, कोटली दून और पाटली दून। देहरादून क्या है भाई? देहरादून, कोटली दून और पाटली दून ये जगह है। और ये जगह क्या है भी? घाटियों के रूप में भी परिवर्तित है। फिर क्या आएगा? पूर्व में दवार के नाम से जाना जाता है भाई। पूर्व में दवार, जैसे हरिद्वार। हरिद्वार कहाँ पे है अभी? उत्तराखंड में है हरिद्वार। ये क्या है? घाटियां। पश्चिम में दून के नाम से देहरादून, कोटली दून और पाटली दून। प्रश्न ये पूछा जाएगा, ये तो एक ट्रिक है, ये नहीं पूछेगा भाई पश्चिम में किस नाम से जानते हैं। पश्चिम में दून एक ट्रिक रहेगी भी, देहरादून है, कोटली दून और पाटली दून है। ये क्या है? शिवालिक में घाटियां आ रही हैं। और पूर्व में चलोगी तो आगे एक हरिद्वार भी मिलेगा, वो भी क्या है? एक घाटी पर ही बसा हुआ है। जब और आगे चलेंगे इसी में इस मैप से भाई और अच्छे से देखेंगे तो क्या होगा? ये मध्य हिमालय, मध्य हिमालय का विस्तार कहाँ तक था? महाभारत की श्रेणियों तक फैला हुआ था। उसके बाद शिवालिक जम्मू में, जम्मू पहाड़ियाँ हिमाचल में थी नहीं, उत्तराखंड में हुंडवा की पहाड़ियाँ और नेपाल में चूरिया की पहाड़ियाँ। इसी प्रकार से आगे आएंगे ये भी। अब इसी में एक घाटी आती है अभी, डांग घाटी। ये डांग, ये जगह का नाम है, अपने वाला डांग नहीं है, ये जो देसी भाषा में यूज करते हैं। ये डांग घाटी। और ये डांग घाटी कहाँ पर आती है? ऊपर तो महाभारत की श्रेणी है और नीचे कौन सी आ रही है? चूरियों की पहाड़ियों के मध्य में आती है। और इस घाटी की विशेष बात ये रहती है कि एशिया की सबसे बड़ी घाटी है ये। एशिया की प्रश्न पूछा जाता है भी एशिया की सबसे बड़ी घाटी कहाँ पे है? अभी नेपाल में कौन सी है? डांग घाटी।
डांग घाटी। ये कहां पर है? महाभारत और सूर्या की पहाड़ियों के मध्य, सूर्या की पहाड़ियों के मध्य, सूर्या की पहाड़ियों के मध्य में स्थित है। और इस डांग की घाटी की क्या विशेष बात रहेगी कि ये एशिया की सबसे बड़ी घाटी है, एशिया की सबसे बड़ी घाटी। नेपाल में है ये डांग घाटी, नेपाल। ये भी थोड़ा सा लिख लेना भाई, नेपाल पता होना चाहिए। नेपाल में घाटी और आई थी काठमांडू घाटी। वो कौन सी पहाड़ियों के मध्य में थी? काठमांडू घाटी। हाँ, महाभारत और महान हिमालय के मध्य में स्थित थी ये शिवालिक। अब शिवालिक से एक दो प्रश्न और भी पूछे जाते हैं अभी। शिवालिक बिल्कुल क्या है अभी? दक्षिणी श्रेणी है। तो दक्षिणी श्रेणी है, जब मानसून की वर्षा आती है या कोई भी वर्षा आती है तो सबसे ज्यादा वर्षा कहाँ पे होती है? शिवालिक श्रेणी में होगी। और शिवालिक श्रेणी में क्या होते हैं भी? सबसे ज्यादा वन पाए जाते हैं। तो भी शिवालिक श्रेणी में सर्वाधिक वर्षा और वनों की सघनता कहां पर पाई जाती है? शिवालिक श्रेणी में ही पाई जाती है अभी। सर्वाधिक वर्षा और वन संसाधन शिवालिक श्रेणी में ही मिलते हैं, शिवालिक श्रेणी में मिलते हैं। ये अभी शिवालिक कितने बिल्कुल छोटी सी है। ये जो हिमालय पड़ा है हमें अलग अलग प्रकार से कहां तक मिल सकता है, यानी कि कोसी नदी तक हम इसको अलग अलग भागों में बांट सकते हैं। कि ऊपर ये नेपाल दिख रहा है, ये नेपाल में क्या भी महान है, मध्य है और शिवालिक है। जैसे ही हम पूर्वोत्तर राज्यों में आगे जाएंगे यहाँ पर भी ये क्या हो जाते हैं भी? तीनों के तीनों मिक्सअप हो जाते हैं। ये हम नहीं बता सकते भी कौन सा हिमालय का पार्ट है, कौन से हिमालय का नहीं है बिल्कुल, क्योंकि यहाँ पर इसकी चौड़ाई कितनी है? 400 किलोमीटर है और यहाँ पर कितनी है? ये 150 किलोमीटर ही चौड़ा है। तो 150 किलोमीटर चौड़ा है तो भाई ये बहुत नाम मात्र की जगह रहती है, इनको अलग अलग हम बांट नहीं सकते। लेकिन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत सारी पहाड़ियाँ पूछी जाती हैं भी, कौन सी पहाड़ी आएगी और क्या क्या वहाँ पर उनकी विशेष बातें रहती हैं। तो भाई पूर्वोत्तर राज्यों की पहाड़ियाँ, सिंपल रूप से प्रश्न पूछा जाएगा भी कौन सी पहाड़ी कहाँ पर आएगी। जैसे ये नामचा बरवा है, ये तो भी पता ही है कहाँ पर आ रहा है, अरुणाचल प्रदेश में आ रहा है। इसके अलावा यहाँ पर भी और बहुत पहाड़ियाँ आती हैं भी। क्या रहेगा? पूर्वोत्तर राज्यों की पहाड़ियाँ। पूर्वोत्तर राज्यों में कौन सी पहाड़ियाँ आती हैं, कौन से राज्य आते हैं? पूर्वोत्तर कितने राज्य आते हैं? हाँ जी, कितने आते हैं पूर्वोत्तर राज्य में? पूर्वोत्तर भारत में कितने राज्य आते हैं? हाँ जी 8। और 7 सिस्टर में कितने आएंगे? 7 ही आएंगे। कौन सा इसमें शामिल नहीं किया जाता? पूर्वोत्तर राज्यों में, पूर्वोत्तर भारत में 8 राज्य आते हैं, जिसमें से सिक्किम को छोड़कर और बाकी सारे से 7 बसते हैं। उसको हम किस नाम से जानते हैं? 7 सिस्टर के नाम से जानते हैं। कहाँ पर कौन सा है आपको पता होगा। ये इसी प्रकार से आ रहा है ना, जब इसको बांटेंगे कुछ इस प्रकार से है। तो सबसे पहले कौन सा राज्य आता है? अरुणाचल प्रदेश, उसके बाद में नागालैंड, फिर मणिपुर, मणिपुर के बाद में ये मिजोरम, ये त्रिपुरा, ये मेघालय और ये बीच वाला कौन सा हो जाता है? असम हो जाता है। यही है। तो इनमें पहाड़ियों को देखेंगे तो भाई सबसे पहले राज्य लिखिए आप अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश। यहां पर कौन सी पहाड़ी आती है? अगर इन पहाड़ियों की बात करेंगे तो एक तो पहाड़ी आएगी डुला, मिरी, अबोर, मिसमी और उसके बाद में पटकाई बूम, पटकाई बूम। ये क्या है भाई? पहाड़ी। दुला,
मिरी, अबोर, मिसमी और पटकाई बूम। अगर इनको इसी प्रकार से 5-7 बार, 10-15 बार या 20-25 बार बोलोगे ना तो ये सीक्वेंस आपको याद हो जाएगी भी। बोल बोल के पढ़ना पड़ेगा। डूला, मिरी, अबोर, मिसमी और पटकाई बूम। इनमें से ये पहाड़ियाँ सिंपल पूछी जाएंगी कौन से राज्य में आती है? अरुणाचल प्रदेश में। इसी से एक प्रश्न और भी पूछा जाता है, जैसे ये पटकाई बूम है, पैसे पटकाई और भारत की सबसे पूर्वी पहाड़ी। अरुणाचल प्रदेश को क्या बोला जाता है? सूर्योदय का देश बोला जाता है, यानी कि पूर्व में है। और ये बिल्कुल एंड में आ जाती है अभी पटकाई बूम, यानी ये क्या रहेगी? भारत की सबसे पूर्वी पहाड़ी कौन सी आ जाती है? पटकाई बूम। इसकी क्या विशेष बात है कि भारत की सबसे पूर्वी पहाड़ी पूछा जाता है अभी एग्जाम में, सबसे पूर्वी पहाड़ी। फिर नेक्स्ट में आगे चलेंगे तो इसी के साथ में लगता हुआ राज्य कौन सा आ रहा है भाई? असम। असम में देखेंगे भी असम में कौन सी पहाड़ी आती है। असम में आएगी बराइल, मिखिर और रेगमा। ये 3 पहाड़ियां एक ही एग्जाम में पूछ ली गई थी भाई। बराइल, मिखिर, रेगमा पहाड़ी कौन से राज्य में है? ऑप्शन असम मिलेगा, अरुणाचल प्रदेश मिलेगा, मेघालय मिलेगा, नागालैंड मिलेगा। ऑप्शन कितने भी हो सकते हैं, उसके पास में ऑप्शन बनाने के तो पूरे ऑप्शन है, लेकिन अपने को ठीक करने का भी ऑप्शन एक ही है। बराइल, मिखिर, रेगमा। फिर इसी के साथ में राज्य लग रहा है नागालैंड। तो नागालैंड में कौन सी पहाड़ी आती है? नागालैंड, इसमें इसी के नाम से नाग पहाड़ियां। नाग पहाड़ियां। नाग पहाड़ियों के बाद में कौन सा राज्य आएगा नागालैंड के बाद? मणिपुर। मणिपुर में कौन सी पहाड़ी आती है? मणिपुर। मणिपुर में एक ही पहाड़ी आएगी जिसका नाम है लेमाटोल। लेमाटोल, और एक यही एग्जाम में पूछी जाती है, लेमाटोल। मणिपुर में लेमाटोल। आगे चलेंगे तो भाई कौन सा राज्य आएगा मणिपुर के बाद में? मिजोरम। मिजोरम में कौन सी पहाड़ी आएगी? इसी के नाम से एक आसान सी पहाड़ी है, मिजो हिल्स। और मिजो हिल्स क्या है भी? इसी के नाम से आ रही है, मिजो हिल्स। ये याद करने में क्या है भाई? बिल्कुल आसान है, कर सकते हैं, लेकिन ये एग्जाम में नहीं पूछी जाएगी। पूछी जाती है लुसाई। लुसाई को भाई आप स्टार मार्क कर लेना, अंडरलाइन कर लेना, कुछ भी कर लेना, ये एग्जाम में पूछी जाएगी भी। मिजोरम में कौन सी पहाड़ी आती है? मिजो हिल्स और लुसाई की पहाड़ियाँ। फिर इसी में और आगे चलेंगे तो कौन सा राज्य आएगा? कौन सा राज्य आएगा? ये मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा में कोई पहाड़ी नहीं है अभी। असम को हमने पढ़ लिया है। मेघालय देखेंगे भी, मेघालय। मेघालय। मेघालय में कौन सी पहाड़ी आती हैं? गारो, खासी और जैंतियां। गारो, खासी और जैंतियां, 3 पहाड़ी हैं। और तीनों पहाड़ियों के नाम से यहाँ पर भाई जनजाति पाई जाती है। पहाड़ी हैं, पहाड़ियों के नाम से ही क्या है? जनजाति हैं, गारो, खासी और जैंतियां। ये क्या रहेंगी? साथ में ब्रैकेट में लिख लेना, जनजाति। और जनजाति की क्या विशेष बात है भी कि ये कैसी जनजाति है? ये महिला प्रधान जनजाति है। जनजाति और महिला प्रधान जनजाति। महिला प्रधान जनजाति, गारो, खासी और जैंतियां। अब मेघालय की एक विशेष बात और भी रहती है अभी। ये क्या है अभी? हिमालय का हिस्सा नहीं है, बल्कि प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा है। ये बात अभी आपको समझ में नहीं आएगी, जब हम प्रायद्वीप पढ़ेंगे ना तब इसको अच्छे से देख लेंगे, समझा देंगे आपको। क्या रहेगा कि मेघालय ये हिमालय का हिस्सा नहीं है, बल्कि एक पठारी क्षेत्र है, प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा। ये बात लिखिए आप लोग, बस भाई इतना ही काम रहेगा एक बार तो। यह है हिमालय का
हिस्सा नहीं है, बल्कि प्रायद्वीप पठार का हिस्सा या पठारी क्षेत्र है। का हिस्सा है। इसको एक्सप्लेन करेंगे कब करेंगे भाई, जब प्रायद्वीप भारत पढ़ेंगे। प्रायद्वीप की भारत की पहाड़ियां और पठार ये रहते हैं भाई। कितनी पहाड़ियां पड़ी हैं? ये 6 राज्यों की पहाड़ियां, 6 राज्यों में कितनी पहाड़ियां हो चुकी हैं? ये लगभग भाई 15 पहाड़ी हुई होगी, ज़्यादा नहीं हुई है, इतनी हुई है 15-16। और 15-16 से 15-16 पहाड़ियों से ही 15-16 प्रश्न भी पूछे जा चुके हैं। 15-16 पहाड़ियों से 15-16 प्रश्न भी पूछे जा चुके हैं। सिक्किम में कंचनजंगा थी, हिमानी माली में आ गई वो। और इसी में एक राज्य और भी रहता है ना यहाँ पर, जो अपने बहुत कवर किया हुआ है, वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल में भी एक यहाँ पर पहाड़ी पाई जाती है। अभी कौन सी आएगी? टाइगर हिल्स। उनको भी लिख लीजिए। इसके अलावा इसके ऊपर लिखिए भाई वेस्ट बंगाल, यहाँ लिख लीजिए इनके अलावा, क्यों मेघालय को अलग रखना भी है, प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा है। और वेस्ट बंगाल क्या है? मेघालय से ऊपर आ जाता है। ये क्या रहेगा यहाँ पर भी? टाइगर हिल्स। वेस्ट बंगाल टाइगर हिल्स, एग्जाम में पूछी जाती है ये भी, टाइगर हिल्स। अब ये हिमालय का भौगोलिक विभाजन भारत में कंप्लीट होता है। और जब ये हिमालय यहाँ पर आ रहा था, और हिमालय के साथ में जैसे ये भारतीय प्लेट टकराती है तो क्या अभी हिमालय की उत्पत्ति हो जाती है कि प्राय ये कैसा बन जाता है? एक कैसा हिमालय बन जाता है? परतदार वलित पर्वत बन जाता है। जब ये वलित पर्वत बना था, तो बनने के बाद में क्या हुआ कि ये भारतीय प्लेट कुछ इसी प्रकार से आ रही थी। तो इसी प्रकार से आने के बाद में जो भारत के क्षेत्र में हिमालय था भी, उसको हमने बहुत अच्छे से देख लिया। अभी ये इस प्रकार से आ रहा है। जैसे ये भारत से म्यांमार भी अलग हुआ था ना, भारत से म्यांमार कब अलग होता है? भारत से म्यांमार कब अलग होता है? ये म्यांमार है इधर, ये 1937 में होता है। और अधिनियम कौन सा आता है? अधिनियम 1935 के अधीन 1937 में क्या हो जाता है? भारत से म्यांमार अलग हो जाता है। जब ये अलग हो गया भी, चलो ठीक है। अब इसी में क्या है भी, इसी सीमा के पास भाई एक श्रृंखला और बनी होती है भाई, ये म्यांमार में है। और जब भारत का भौगोलिक विस्तार व स्थिति पढ़ा था, तो सभी देशों के बीच में हमने लाइन पढ़ ली थी भी। जैसे मैकमोहन कहाँ है, किसके बीच में थी? चीन के बीच में। रेड क्लिफ कहाँ पे थी भाई? पाकिस्तान में थी। डूरन रेखा कहाँ पे थी? अफगानिस्तान के मध्य में थी। ये रेड क्लिफ कहाँ पे थी भाई? बांग्लादेश के मध्य में भी थी। कौन से देश बचे थे भाई? नेपाल बचा था, भूटान बचा था, और म्यांमार बचा था। म्यांमार के मध्य में ऐसी कोई लाइन नहीं खींची गई थी। सिर्फ और सिर्फ आधार किसको मान लिया गया? पहाड़ी, जंगलों और एक बस भी पहाड़ी और जंगलों को ही आधार मान लिया गया। और यहाँ से एक पर्वत आता है, अराकोनयोम पर्वत। और ये अराकोनयोम पर्वत किसका है? हिमालय का हिस्सा है। ये आता कहाँ पे है? म्यांमार में आता है। और ये क्या करता है? भारत और म्यांमार के मध्य सीमा बनाता है। अराकोनयोम पर्वत श्रृंखला है जो भारत और म्यांमार के मध्य में क्या कर रही है? अभी ये सीमा बना रही है। हाँ, अराकोनयोम पर्वत श्रृंखला कहाँ पे है? म्यांमार में है, जो भारत और म्यांमार के मध्य में क्या करती है? अभी सीमा बनाती है। क्या रहेगा? और इस अराकोनयोम का आगे भी जिक्र आएगा भाई। अराकोनयोम पर्वत श्रृंखला ये कहाँ पे है? अभी म्यांमार में है। म्यांमार भारत और म्यांमार के मध्य में सीमा बनाती है। भारत और म्यांमार के मध्य सीमा बनाती है। ये हिमालय का भी भौगोलिक विभाजन कंप्लीट है। अब इससे भी बार एग्जामिनर पूछेगा ना
तो आपको नहीं आ रहा तो वो किसी को भी नहीं आ रहा। अराकोनयोम पर्वत श्रृंखला म्यांमार में स्थित है। भारत और म्यांमार के मध्य में सीमा बनाती है। बस भाई काफी आज के लिए। चलो ठीक है भाई।